वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ऑपोजिशन पर लफ्ज़ी वार, कहा एनआरओ देंगे ना डाकुओं को छोड़ेंगे। ऑपोजिशन उन्हें ब्लैकमेल करने में नाकाम हो गई। डाकू अब आर्मी चीफ के खिलाफ बोल रहे हैं। ISI चीफ पर बंदूकें तानी हुई हैं। 30 साल से मुल्क लूटने वाले इकट्ठे हो गए। ये अदलिया में कोशिश कर रहे हैं एक जज को ऊपर चढ़ा दें। आज भी मीर जाफर, मीर सादिक और मीर अयाज सादिक जैसे लोगों का सामना है। कौम देखेगी किसे पसीना आता है, किसकी टांगें कांपती हैं। गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी परेड से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म का गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबाई हैसियत देने का ऐलान। कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के तहत गिलगित को सूबा बना रहे हैं। भारत प्लान के तहत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है। सिक्योरिटी इदारों ने मजहबी इंतशार फैलाने के भारतीय अज़ाइम को नाकाम बना दिया। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को झूठा और मुनाफिक करार दे दिया। कहते हैं मुनाफिक की तमाम निशानियां वज़ीर-ए-आज़म में हैं। उन्हें इंतखाबात के करीब गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने का याद आ गया। हमें मोदी के बयानिए का ताना देते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मोदी के जीतने की दुआएं मांगी। करप्शन के सारे रिकॉर्ड टूट गए। PTI हुकूमत ने तबाही के सिवा कुछ नहीं दिया। गिलगित बल्तिस्तान में जलसे से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर की गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने के ऐलान पर तनकीद। कहा गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाना सियासी नहीं सिक्योरिटी इशू है। कश्मीर इलाकाई तनाज़ा नहीं रायशुमारी का मामला है। अफसोस गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने के लिए इलेक्शन का मौका इस्तेमाल किया गया। जितनी लीड उतने पैसे। अली अमीन गंडापुर को बयान महंगा पड़ गया। वफाकी वजीर की गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम के खिलाफ पीपल्स पार्टी की चीफ कोर्ट में दरख्वास्त। अली अमीन गंडापुर की इलेक्शन मुहिम पर एक्शन लेने का मुतालबा। शेरी रहमान कहती हैं वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वजीर का दौरा गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में धांधली है। अहसन इकबाल बोले वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वजीर ने ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियां उड़ा दी। पाकिस्तान में कोई मुकद्दस गाय नहीं, कोई आसमान से नहीं उतरा, सबको जवाब देना होगा। मरीम नवाज कहती हैं गुलामी वो होती है जब कराची में IG को अगवा कर लिया जाता है, बेटियों के कमरों के दरवाजे तोड़े जाते हैं। नवाज शरीफ का बयानिया आइन से हटकर हो तो हमारा साथ छोड़ देना। हमें बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया गया। पापा जॉन्स को NRO मिल गया। तारीखी कर्ज लिया गया जो आटा चीनी चोरों की जेब में चला गया। लाहौर में शेर जवान तकरीब से इख्तिताम। साबिक स्पीकर अयाज सादिक का कहना है कि NRO मांगा न चाहते हैं। मेरी कही हुई बात हुकूमत पाक फौज पर डाल रही है जो मुनासिब नहीं। मेरे खिलाफ बैनर सलीम खान ने लगवाए। ये कहाँ की हुब्बुल वतनी है कि भारतीय परचम लाहौर की सड़कों पर लगा दिया जाए। जो अयाज सादिक साहब के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई जा रही है वो इंतहाई अफसोसनाक है। हुकूमती सरपरस्ती में जो है ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। PDM को या PMLN को जो है वो इस बयान की वजह से जो है वो पहले इंडिया के मीडिया से मंसूब किया जाए और फिर अदारों से मुतसादम कराया जाए। मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो अगर वोट को की इज्जत की बात करते हैं, टाइगर फोर्स नहीं है वो टाउट फोर्स है। वो जाते हैं दुकानदारों के पास और खामखाई जो है वो फ़ोन निकाल के वो कहते हैं कि हम आपकी जो है वो तस्वीर लेके भेजने लगे हैं ऊपर, और वहाँ से जो है वो लोगों से पैसे लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म अपोजिशन और इदारों में तसादुम चाहते हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं हुकूमत फवाद चौधरी के बयान पर वजाहतें दे रही है। अयाज सादिक के बयान पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून में कोई तकसीम नहीं, नवाज शरीफ का बयानिया ही पार्टी की राय है। टाइगर फोर्स टाउट फोर्स बन चुकी।
अयाज सादिक का बयान आर्मी चीफ के बारे में नहीं, शाह महमूद कुरैशी के बारे में था। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का भारतीय टीवी को इंटरव्यू। कहते हैं सियासतदान एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ऐसे बोलते रहते हैं, आपके यहाँ भी ऐसा ही होता है। सियासत और जुर्म को अलग रखना होगा। सियासत और पाकिस्तान के कौमी मुफाद में सुर्ख लकीर को मानना होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलाक शबली फराज कहते हैं, नवाज शरीफ के मुफादात और कौमी मुफादात में फ़र्क कौन समझती है। नवाज शरीफ के हवारियों को भी ये मानना पड़ेगा। इस्लामाबाद की तरफ मार्च का वक्त आ गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का ऐलान। कहते हैं हुक्मरानों की वजह से कौम भूखी सोती है, कीमतों में कमी नहीं होगी तो आगे बढ़कर गिरेबान पर हाथ डालेंगे। आपको इस्लामाबाद में पनाह नहीं मिलेगी, धरना देंगे तो मुतालबात की मंजूरी तक वापस नहीं आएंगे। बाजौड़ में इज्तिमा से खिताब। अवाम की दुहाई मार गई महंगाई। मुल्तान में आटे और चीनी की कीमतें आसमान पर। चीनी 105 रुपये फी किलो तक फरोख्त होने लगी। आटे का 15 किलो का थैला 920 रुपये का हो गया। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गई। शहरियों की दुहाई। मुस्लिम उम्मा के लिए बड़ी खुशखबरी। उम्रे के तीसरे मरहले का आगाज। बैरून मुल्क से आने वाले ज़ायरीन ने उम्रे की सआदत हासिल कर ली। तीसरे मरहले में रोजाना 20,000 अफराद उम्रा अदा कर सकेंगे। गैर मुल्की ज़ायरीन 3 दिन होटल में आइसोलेशन में रहेंगे। पाकिस्तान से उम्रा ज़ायरीन की पहली फ्लाइट जद्दा पहुंच गई। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही की 75वीं सालगिरह। अहले खाना और काफ लीग के कायदीन की जानिब से मुबारकबाद के पैगाम। अवाम 2 माह से अपना सबसे पसंदीदा चैनल और हक़ाइक़ पर मबनी खबरें देखने से महरूम। सहाफ़ियों का 24 न्यूज़ की नशियात फौरी बहाल करने का मुतालबा। मुख्तलिफ शहरों में सहाफ़ती तंजीमें, सिविल सोसाइटी और बार एसोसिएशन सरापा एहतजाज। रावलपिंडी में उलमा की 24 न्यूज़ की बहाली के लिए दुआएं। कोरोना की दूसरी लहर। बरतानिया में 1 माह के लिए लॉकडाउन का ऐलान। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन कहते हैं, गैर ज़रूरी दुकानें और रेस्टोरेंट्स 2 दिसंबर तक बंद रहेंगे। घरों में पार्टी की भी इजाज़त नहीं होगी। बरतानिया में हफ्ते के रोज़ 326 अफराद कोरोना के बायस लुक़मा अजल बने। सदारती इंतखाबात सियासी पारा हाय। ट्रंप को इलेक्शन में शिकस्त का खौफ। इंतखाबात में धांधली का खदशा जाहिर कर दिया। कहा, नताइज की तारीख बढ़ाना मायूस कुन है। जो बाइडेन ने ट्रंप को रूसी सदर का पालतू करार दे दिया। कहा, ट्रंप को बोरिया बिस्तर गोल करके घर जाना होगा। ट्रंप अवाम को बड़ी तादाद में वोट डालने से नहीं रोक सकते। 210 वनडे इंटरनेशनल मैचेस करने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, ICC का, अपने तमाम पुलिस का, अपने तमाम फ्रेंड्स का, अपने क्लब PNT जिमखाना का और तमाम मीडिया के लोगों का जो मेरी कोई भी परफॉर्मेंस होती है आप उसको हाईलाइट करते हैं। तमाम पाकिस्तानियों का जो हमेशा से आप मेरे लिए दुआ गो रहते हैं। और पाकिस्तानी एम्पायर अलीम डार का एक और आलमी रिकॉर्ड। एक रोज़ा क्रिकेट में सबसे ज़्यादा मैचेस सुपरवाइज करने वाले एम्पायर बन गए। जनूबी अफ्रीका के रूडी कर्टसन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अलीम डार का रिकॉर्ड बनाने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार।